तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं कुमार सर और आज डिस्कस करेंगे सिलेबस हम लोग मास कम्युनिकेशन का। ये भी एक एनआईओएस का सब्जेक्ट है, मास कम्युनिकेशन। ठीक है, एक एक टॉपिक में लिख के नहीं बता रहा आपको, मैं बोल दूंगा, आप बस समझ के अपने सिलेबस में, अपने बुक में या फिर जहां से भी आप पढ़ते होगे नोट्स में, उस जगह पे आप उसको पॉइंट आउट कर लें। पहले मैं आपको बताता हूं बच्चों क्या क्या टॉपिक है, कितने कितने मार्क्स के आने वाले हैं, कौन से टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं, आप देखते जाना। पहला होगा इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या होता है आपने पढ़ा होगा। ये आएगा आपका 7 मार्क्स का, इंट्रोडक्शन देने का। मास कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन आपको 7 मार्क्स का आएगा। और दूसरा टॉपिक होगा प्रिंट मीडिया, ये आएगा 12 मार्क्स का। ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है बच्चों। इसमें जैसे आपने अगर इसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ अगर ऑप्शनल में या फिर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में लिया है तो इस सब्जेक्ट के थ्रू आपके स्कोर अच्छे हो सकते हैं, आपके परसेंटेज इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए मैं बताता हूं आपको सारे टॉपिक। तीसरा है रेडियो, रेडियो भी आएगा 12 मार्क्स का। फिर एक है टेलीविजन, वो भी आएगा 12 मार्क्स का। फिर अगला है एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिएक्शन, वो भी आएगा 12 मार्क्स का। इन सब में क्या पढ़ना है, टेलीविजन क्या है, कैसे वो मास कम्युनिकेशन है, कैसे लोगों को, मतलब मास कम्युनिकेशन क्या होता है, साधन, संसाधन जिससे हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, एक दूसरे के बारे में जान पाते हैं कहां पे क्या हो रहा है, वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर अगला मैंने क्या बोला, अभी क्या बताया आपको, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिएक्शन। और लास्ट टॉपिक है आपका 6 टॉपिक है न्यू मीडिया, ये आएगा आपको बच्चों 10 मार्क्स का। ठीक है, और एक ऑप्शनल मॉड्यूल में आता है ट्रेडिशनल मीडिया और फोटो जर्नलिज्म। ठीक है, ये 15 मार्क्स का होता है। आपको क्वेश्चन पेपर के लेवल बता देता हूं, परसेंटेज के साथ और मार्क्स के भी साथ। मार्क लेवल होगा आपका, एक डिफिकल्ट लेवल होगा, एक एवरेज लेवल होगा और एक इजी लेवल होगा। ठीक, जिसमें मार्क्स होंगे, डिफिकल्ट आएगा आपका 16 मार्क्स का, एवरेज आएगा आपका 40 मार्क्स का और इजी क्वेश्चन आएंगे आपके 24 मार्क्स के। टोटल मार्क्स होता है आपका 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है, जिसमें आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन आने वाले हैं 16 मार्क्स के। मान लो आप बाई चांस इससे नहीं ज़्यादा स्कोर कर पाते हो या फिर मात्र 5 मार्क्स के भी लिख के आते हो, आप एवरेज क्वेश्चन का प्रिपेयर कर लो। 40 मार्क्स के आधे मार्क्स आपके यहीं से आ गए, 50% मार्क्स आपके आ गए एवरेज। ठीक है, एवरेज क्वेश्चन अगर आप सारे करके आते हो तो, और एवरेज अगर आप करके आते हो तो आप इजी क्वेश्चन बहुत आराम से कर दोगे, तो आपके टोटल मार्क्स होंगे 64, मतलब लगभग 75%, 75 to 80% आपके हो गए। यहां से भी आपने अगर 5 मार्क्स ला लिया, लगभग आपके 90% मार्क्स के प्रिपरेशन हो गए। और मैं बोलूंगा कि आप पूरा प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि ये बहुत आसान टॉपिक है। इसका क्या करना है आपको, ये जो मैंने टॉपिक बताया, ये टेलीविजन, ये सब बस आपको एक बार ही पढ़ लेना है। आपके पास जो सिलेबस है, जो भी नोट्स है, जो भी बुक्स है, जो भी जहां से भी आप पढ़ते होंगे, यूट्यूब या फिर कोई भी अदर प्लेटफॉर्म, कोई भी टीचर पढ़ा रहे हो आपको या फिर आप हमारे थ्रू पढ़ रहे हैं, आपको ये सारे टॉपिक पढ़ लेने हैं। इसको अपने अकॉर्डिंग, अपने सेंस में अच्छे से बिठा लेने और फिर उसको जो भी क्वेश्चन आएगा उसको अपने शब्दों में उत्तर देना। ठीक है, रट के नहीं जाना बच्चों, मैं बोलूंगा आपको पढ़ के जाना है, आपको समझ के जाना है, तो आप ज्यादा अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, ये टोटल मार्क्स यहाँ 80। परसेंटेज बताता हूं आपको बच्चों, कितने परसेंट के होंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे आपके 20% के, एवरेज क्वेश्चन होंगे आपके 50%, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, और इजी क्वेश्चन होंगे आपके 80%। तो आपके कहीं नहीं गए। अब अगर आप बेसिक एवरेज तैयारी करके गए होगे तो आपके 80% मार्क्स तो कहीं नहीं गए, और अगर आप और अच्छे से करके गए हो तो आप 100% मार्क्स लेके आओ। 100 में 95% आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप हमारे थ्रू पढ़ते हो, हमसे नोट्स वगैरह लेते हो, हमारे नोट्स इतने अच्छे हैं, इतने सरल तरीके से बता गए हैं कि आप बस एक बार उसको, पूरे नोट्स को पढ़ लोगे तो फिर आपको उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। खत्म करते हैं बच्चों इस टॉपिक को। मास कम्युनिकेशन का सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जय हिंद बच्चों।